हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और सभी अपनी लाइफ में बहुत अच्छे से अपनी स्टडी को कर रहे होंगे और बहुत ही पॉजिटिविटी से सब आगे बढ़ रहे होंगे। फ्रेंड्स, मैं भी यहाँ अच्छी हूँ और अपनी स्टडी को बहुत अच्छे तरीके से मैं मैनेज कर रही हूँ और बहुत अच्छा लग रहा है अभी लाइब्रेरी में जाके और बहुत अच्छे तरीके से स्टडी हो पाती है। फ्रेंड्स, एक रूटीन बन जाता है। तो जब आपकी देखिए, बाकी किसी काम में रूटीन हो या ना हो, लेकिन स्टडी एक ऐसी चीज़ है फ्रेंड्स, इसमें हमें रूटीन बनाना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जब तक आप अपनी स्टडी का रूटीन नहीं बनाएंगे, आपको स्टडी करने में इंटरेस्ट ही नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि कई बार होता है कि जब हम 1-2 दिन स्टडी करते हैं फिर छोड़ देते हैं, तो वापस स्टडी करने के लिए हमें खुद को बहुत ज़्यादा फोर्स करना पड़ता है ना। हमें लगता है कि चलो हम कल से पढ़ लेंगे, चलो नहीं नहीं कल ये प्रॉब्लम है, परसों से पढ़ लेंगे। तो बहुत ज़्यादा हमें मतलब इंटरेस्ट हमारा जो होता है लूज़ हो जाता है कहीं ना कहीं, और हमें बहुत ज़्यादा एफ़र्ट लगाने होते हैं हमारी स्टडी को रीस्टार्ट करने में। लेकिन यही अगर आप एक रूटीन बनाकर आप अपनी उस रूटीन को फॉलो करते हैं कि आपको इतने आवर्स की स्टडी करनी है, इस टाइम पे आपको स्टडी करनी है, अगर उस पर्टिकुलर टाइम में आपको कहीं जाना है, आपको कुछ काम है, तो आप अपना जो भी स्टडी का टाइम है वो आगे पीछे मैनेज कर सकते हैं। आप अर्ली मॉर्निंग उठ के पढ़ सकते हैं अगर आपको डे में कहीं जाना है, या फिर आप नाइट में पढ़ सकते हैं। तो इसी तरीके से या फिर आप किसी काम को स्किप भी कर सकते हैं। देखिए, ज़रूरी नहीं होता है कि हम हर एक काम को डेली करें। ठीक है, ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आपका कैसा शेड्यूल, आप किस तरीके से मैनेज करते हैं। अगर देखिए, हम एक इंसान हैं, हम कोई मशीन नहीं है। ऐसा नहीं है कि हम अकेले ही सारी चीज़ों को मैनेज कर लेंगे और एक ही दिन में मैनेज कर लेंगे, पॉसिबल ही नहीं है फ्रेंड्स किसी के लिए भी। क्योंकि हमारे साथ हमारी बहुत सारी, जो मेरी बहन है वो रिलेट कर पा रही होंगी कि हमारे साथ बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं और उन्हें हमें पूरा करना बहुत ज़रूरी होता है। तो आप देखिए कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिनको आप अल्टरनेटिव डेज़ में कर सकते हैं, जैसे कि कपड़े वगैरह वॉश करना। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, जस्ट लाइक अगर आप बर्तन बार बार वॉश करते हैं, तो आप टाइम रखिए कि आप डे में 2 या 3 टाइम ही वॉश करेंगे, है ना, क्योंकि उसमें भी हमारा कहीं ना कहीं टाइम लगता है। और आप देखिए, आप अपनी स्टडी को इस तरीके से मैनेज करिए कि सबसे पहले आप थोड़ा सा जितना भी इम्पॉर्टेंट काम है आप उसे करिए। आप सारा काम करके स्टडी करने मत बैठिए, है ना। ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं हो पाएगा कि आप सारा काम फिनिश करके स्टडी करने बैठे और आप अच्छे से स्टडी कर पाएंगे, पॉसिबल ही नहीं होगा। क्योंकि जब हम अपना सारा काम कंप्लीट कर लेते हैं तो हमें कहीं ना कहीं हमारी बॉडी में टायर्डनेस आ जाती है, और जिसकी वजह से जो हमारा ब्रेन है वो वर्क नहीं कर पाता है, हम काम नहीं कर पाते, हम स्टडी नहीं कर पाते, सॉरी। ठीक है, हमारा जो ब्रेन है वो काम नहीं कर पाता है। इसीलिए फ्रेंड, जो आपके प्रायोरिटी वाले काम है, जैसे लाइक अभी बच्चे वगैरह स्कूल जाते हैं, तो आप उन्हें स्कूल वगैरह भेज के उनका जो भी टिफ़िन वगैरह है, हस्बैंड का लंच वगैरह बना के, और थोड़ी बहुत क्लीनिंग अगर कर पाते हैं तो ठीक है, अगर नहीं कर पाते तो आप बाद में कर सकते हैं। तो आप ये सारे काम से फ्री होके, क्योंकि प्रायोरिटी वाले काम है, इनमें आप चेंजेस नहीं कर सकते, ये फ़िक्स टाइम पे होने ही है। तो आप ये काम करके उसके बाद आप अपना स्टडी का एक स्लॉट रख लीजिए, चाहे वो 1 आवर का हो, चाहे 1.5 आवर का हो, चाहे हाफ आवर का हो। उसके बाद क्या होता है, जब आप 1 आवर या 1.5 आवर का जब आप स्टडी करते हो तो आपको ब्रेक चाहिए होता है। अब देखिए, बहुत ही स्मार्ट चीज़ है कि जब आपको ब्रेक चाहिए तो आप अपना टाइम यूजुअली किस में वेस्ट करते हैं, अपना फ़ोन में रील्स वगैरह देखने में। तो वो अपना टाइम आप वेस्ट करिए, या अपने टाइम को आप कंज्यूम, मैं बोल सकती हूँ कि आप अपने टाइम को कंज्यूम कर सकते हैं अपने बर्तनों को क्लीन करने में, अपनी मोपिंग वगैरह, पोछा वगैरह लगाने में, या फिर अगर आपको कपड़े वगैरह वॉश करना है उन चीज़ों में। उससे देखिए 2 चीज़ें हो जाएंगी, आपका काम भी हो जाएगा और जो आपको पढ़ने के बाद जो बोरियत फ़ील होती है वो भी दूर हो जाएगी। तो दोनों चीज़ें अपने आप अपने तरीके से मैनेज हो जाएंगी। तो देखिए, जब मैं अपने घर पे रह के स्टडी करती थी तो मैं इसी तरीके से करती थी कि जब मैं बोर होती थी तो उसके बाद जो भी मेरा पेंडिंग काम होता था मैं उससे कर लिया करती थी, है ना। पहले क्या होता था, मैं जैसे मैंने लंच के फटाफट से मैंने बर्तन वॉश किया, सुबह नहाने के बाद भी मैं कोशिश करती थी फटाफट से कपड़े वॉश कर दूँ, ये कर दूँ, वो कर दूँ। लेकिन नहीं, बाद में जब मुझे धीरे धीरे समझ में आने लगा तो मैंने कामों को छोड़ दिया, और जब मेरे पास मैं बोर फील करती थी उसके बाद में वो कामों को धीरे धीरे करके मैं अपना मैनेज कर लेती थी। देखिए, हमारा जो शेड्यूल है फ्रेंड्स, हमें ही मैनेज करना होता है, और हमें अपना जो टाइम है दूसरों से ज़्यादा पता होता है। ठीक है, कई बार होता है कि बहुत सारे फ्रेंड्स होते हैं कि दूसरे के टाइम टेबल को एज़ इट इज़ वो फॉलो करने की कोशिश करते हैं। देखिए, पॉसिबल नहीं है, सबका जो डेली रूटीन होता है डिफरेंट होता है, सबकी जो लाइफ होती है डिफरेंट होती है। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि हम किसी के भी टाइम टेबल को देख के हम फॉलो कर लें, है ना, क्योंकि सबके अपने अपने रूटीन है। तो आपका देखिए, जैसा रूटीन है जिसमें आपकी बॉडी कंफर्टेबल है, आप कंफर्टेबल है, आप उसी तरीके का अपना टाइम टेबल बनाइए और उसी तरीके की आप अपनी स्टडी को मैनेज करिए। इसके अलावा फ्रेंड्स, अगर आपको किसी भी चीज़ के लिए लगता है कि आपको किसी को ना कह देना चाहिए तो प्लीज़ ज़रूर कहिए।
ठीक है? क्योंकि देखिए अगर आप हर एक चीज़ के लिए हर किसी पर्सन को हाँ, हाँ कहते रहेंगे, तो आपका जो पूरा टाइम है दूसरों के लिए ही निकल जाएगा, ठीक है? क्योंकि अब टाइम आ गया है हमें अपने लिए स्टैंड लेने का, ठीक है? आप अपने लिए स्टैंड लेंगे, तो फिर लोग आपके लिए स्टैंड लेना स्टार्ट करेंगे, या फिर वो उनको भी लगेगा कि हाँ, आप एक्चुअल में स्टडी कर रहे हैं, तो वो आपको धीरे-धीरे सपोर्ट करना स्टार्ट करेंगे। लेकिन अगर हम कई बार होता है कि हम अच्छा बनने की लालच में हम हर किसी को हाँ कर देते हैं। अगर हमें कोई बोलता है मेरा प्लीज़ ये काम कर दो, हाँ ठीक है मैं कर दूँगा। मेरे साथ यहाँ चल चलो, ठीक है मैं कर दूँगी, मैं चलूँगी, ठीक है। हम हर किसी को हाँ, 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 हाँ बोलते रहते हैं और हम पूरा ही अपना टाइम दूसरों के लिए वेस्ट कर देते हैं, ठीक है। दूसरों की हेल्प करना बहुत अच्छी बात होती है, मैं मना नहीं कर रही हूँ, लेकिन एक लिमिटेड क्राइटेरिया में करिए, ठीक है, जहाँ आपका लॉस ना हो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप अपना भी लॉस करें और आप दूसरे को फैसिलिटी प्रोवाइड करें, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि देखिए आप हेल्प बाद में भी कर सकते हैं, ठीक है? जब आप फ्री रहें तभी भी कर सकते हैं, लेकिन अभी जो टाइम है आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रीशियस है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आप अपना जो प्रीशियस टाइम है, इम्पॉर्टेंट टाइम है, इन चीज़ों में लगाएँगे, देखने में हमें लगता है कि क्या ही 5 मिनट में क्या ही जा रहा है, हाफ़ एन आवर में क्या ही जा रहा है। लेकिन आप सोचिए अगर आप डेली के हाफ़ एन आवर किसी को दे रहे हैं, या अगर आप डेली के 5 टू 10 मिनट, 15 मिनट दे रहे हैं, क्योंकि 5 मिनट में तो कुछ भी नहीं होता है, ठीक है? 5 टू 10 मिनट अगर आप किसी की हेल्प कर रहे हैं, तो मतलब बहुत ज़्यादा आपका जो टाइम है धीरे-धीरे करके वेस्ट होता रहेगा। अगर आप किसी एक पर्सन की हेल्प करेंगे तो दूसरा भी आपको बोलेगा, ठीक है? अगर आपने दूसरे को मना किया तो फिर वो नाराज़ हो जाएगा कि आपने उसको तो हाँ कर दिया, मुझे मना क्यों किया, ठीक है? तो देखिए बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस हमारे साथ चलती रहती है, जिसे हमें ही टैकल करना होता है। कोई और आपके लिए टैकल नहीं करेगा, कोई और आपके लिए नहीं बोलेगा। आपको ही देखना है कि आपको किस तरीके से चीज़ों को टैकल करना है, पर्सन को टैकल करना है, ठीक है? क्योंकि इस टाइम में अभी जो प्रेज़ेंट का टाइम है, वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा प्रीशियस है। हमारा सिर्फ़ और सिर्फ़ जो गोल होना चाहिए, सिर्फ़ स्टडी होना चाहिए। हमें ये देखना चाहिए कि हम अपने पूरे शेड्यूल में से हम कहाँ-कहाँ से टाइम निकाल सकते हैं, है ना? कहाँ-कहाँ से हम टाइम मैनेज कर सकते हैं और किस-किस सब्जेक्ट को कब-कब टाइम दे सकते हैं, है ना? और क्योंकि देखिए हम क्या है, ऑलरेडी हम अपना जो मैरिड हैं, हमारे बच्चे हैं, कुछ हम में से वर्किंग हैं, तो हमारे पास टाइम ऑलरेडी बहुत ज़्यादा कम होता है, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। अब इस टाइम में से अगर हम अपना टाइम किसी और को दे रहे हैं, तो फिर हमारे पास टाइम ही नहीं बचेगा, और टाइम नहीं बचेगा तो फिर हम स्टडी कैसे कर पाएँगे? और स्टडी करने का मतलब ये नहीं है कि आप फ़ॉर्मेलिटी के लिए 1 आवर 2 आवर बैठ के पढ़ रहे हैं, ठीक है? आपको अच्छा खासा टाइम देना पड़ेगा। अगर आप इनिशियल स्टेज में हैं, तो आप 1 आवर, 2 आवर, 3 आवर से स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको काफ़ी टाइम हो गया है स्टडी करते हुए, तो फ्रेंड्स अब टाइम आ गया है अपनी स्टडी को बूस्ट करने का, अपने टाइम को बूस्ट करने का। अपनी जो स्टडी के आवर्स हैं, उनको आप धीरे-धीरे करके बढ़ाइए। डेली में आप 5-5 मिनट बढ़ाइए, ठीक है? ऐसा नहीं है कि आपने वन डे में ही आपने 8 आवर की स्टडी कर ली, 6 आवर की कर ली, 7 आवर की कर ली, पॉसिबल नहीं है। आप डेली में अपना 5-5 आवर बढ़ाइए। उसके बाद आप देखिएगा कि धीरे-धीरे आपके जो स्टडी के आवर्स हैं धीरे-धीरे इंक्रीज़ होंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा, और आपका जो स्टडी का आवर्स है बहुत ज़्यादा एफिशिएंट हो जाएगा और बहुत अच्छे तरीके से आप अपनी स्टडी को कर पाएँगे। सो फ्रेंड्स, आई होप मेरा जो व्लॉग है आप सबके लिए हेल्पफुल रहा होगा। तो आज के व्लॉग को हम यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के साथ में, और बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है नेक्स्ट व्लॉग। तो प्लीज़ मेरे व्लॉग्स पे बने रहिए। ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच। जय श्री राम।